अच्छा, बात आदिल साहब बताएंगे कि कल मामला क्या पेश आया था, वीडियो वायरल हो रहा है आपका। कल हम जिम की ओपनिंग थी गार्डन में, रुखसाना सिद्दीकी वार्ड नंबर 136 में ओपनिंग थी। आमदार साहब के हाथों से होने वाली थी। हम लोग आमदार साहब के हाथों से करने के लिए हम लोग वहाँ पहुँचे तो 4-5 चरसी गंजेड़ी लड़के थे। तो गार्डन में चरस गांजा पीते हैं तो उनको रोका टोका गया और फिर वो बार बार अबू हाशिम आज़मी साहब के सामने आ रहे हैं, हमारे बॉस के सामने आ रहे हैं। तो सिक्योरिटी ने उनको हटाने की कोशिश की 2 से 3 मरतबा। वो लड़का बदतमीज़ी करना शुरू किया तो कार्यकर्ताओं ने उसको 2-4 लाफा मारा, जो भी मारा होगा, हाथ पैर से जो भी मारा, उसको चले गए। हम लोग जब रिटर्न आ रहे थे ओपनिंग करके, जब हम लोग रिटर्न आ रहे थे रिबन काट के, तो वो 4-5 लड़कों को लेके खड़ा था और उसकी आंटी या मम्मी जो भी है मुझे मालूम नहीं है, वो आई हमसे बात करने लगी। हम लोग उससे बात ही कर रहे थे। अचानक उसने मेरे पे हमला किया तो मेरा फेस में एक बार तो पीछे लग गया, फिर दोबारा उसने किया और मैं खड़े को मुझे खुद को शौक लग गया कि ऐसा कैसा कर सकता है। मतलब इन लोगों का इतना बड़ा कलेजा हो गया है। एक तो इन लोग को बिल्कुल ये सोचते नहीं है कि इंसान कौन है क्या है। और मैं खुदा ना खासा अगर मैं उसका रिप्लाई बहुत अच्छे से दे सकता था, और इतना सा है वो, अगर मैं सच में उसको मतलब हाथ से पकड़ लूँ तो हिल नहीं सकता था वो। लेकिन मेरे साथ आमदार साहब थे, और एक बोलते ना कि छोटे लोगों को मारना और किसी के छोटे तुच्चे लोगों के मुंह लगना मैं अपनी इज्जत नहीं समझता हूँ। कोई ढंग का होता, कोई अच्छा व्यक्ति होता, कोई अपने आप को ताकतवर समझता तो उसका जवाब देना बेहतर समझता था मैं। फिर भी उसके बाद में क्या हुआ, हम लोग वहाँ से एक आप देखे होंगे कि मैं वीडियो में पूरी तरह से एकदम सेफ मैं निकल गया, मैंने कोई जवाब ही नहीं दिया हूँ। अभी मालूम ये पड़ा है कि उसको अरेस्ट किए हैं, आरोपी को, मकोका का आरोपी है, चरस गांजे का धंधा भी करता है, उसको यही सब जलस सदस थी। लेकिन अभी हमारे ऊपर भी शायद मालूम पड़ रहा है कि 325 का या 324 का कोई FIR बना है। अच्छा, उसमें मेरा नाम भी डाल दिए कि ये कार्यकर्ताओं किसी के नाम था, 2-4 लोगों का तो अलग बात थी। मैंने तो उसको टच भी नहीं किया। तो ये पुलिस की मेरे हिसाब से मेरे लिए नाइंसाफ़ी हो रही है ये चीज़ के लिए। तो ये सुनने में आया है कि वो समाजवादी पार्टी के रिलेशन में कुछ लड़का है। वो नहीं, रिलेशन में देखो, किसी व्यक्तिगत का नाम लेना मेरे हिसाब से बेहतर नहीं है। किसी की औलाद अगर बुरी हो जाए तो उसके माँ बाप को हम बुरा नहीं बोल सकते हैं। किसी का भाई बुरा हो जाए तो हम उसके भाई को बुरा नहीं बोल सकते हैं। वो खुद एक, क्योंकि अगर वो चरस पी रहा होगा तो उसके घर वाले तो थोड़ी खुश होंगे, या वो नशा कर रहा होगा उसके घर वाले थोड़ी खुश होंगे। तो वो मैं सुना हो कि अभी जेल से छूट के आया है और किसी के भी जाके हफ्ता मांगता है। अभी हमारे सरकारी काम चालू था, गटर का काम चालू था, मैंने किसी कॉन्ट्रैक्टर से उसने हफ्ता मांगा है। और हमने सुना ये भी है कि मतलब उसके पास सबूत है, उसके पास FIR भी हुआ इस चीज़ का कि वो लोगों को बहुत सताता है, बहुत। उसके पूरे बदन पे देखेंगे ना, आपके चेहरे पे वार है उसके पूरे, और मतलब एकदम 3rd क्लास क्वालिटी का आदमी है। इसके लिए मैं बहुत सब्र करके निकला, मुझे ऐसे तुच्छे लोगों की मुँह नहीं लगना है। और जो भी बड़े बंजे ले रहे होंगे भाई, मैं अपने चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि मैं सब्रदार वाला आदमी हूँ, लेकिन गरीबों के साथ सब्र करता हूँ, जो कमज़ोर उनके साथ सब्र करता हूँ। किसी को आजमाना हुआ तो वेलकम इंशाल्लाह। तो आपने पुलिस से बात नहीं करी कि मैं तो वीडियो में पूरे कहीं भी मारने के लिए नहीं हूँ, कुछ भी नहीं है, तो भी मेरे पर FIR हुई है? अभी मैंने बात तो किया हूँ, मुझे ये बोला गया, आश्वासन दिया गया है कि नहीं, हम लोग कोशिश करते हैं। आरोपी नाम ले रहा है, मतलब आरोपी तो नाम लेगा, आरोपी को चढ़ाया गया है, सिखाया गया है। क्योंकि कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले थोड़ा सा मेरा कोई इंसिडेंट वो भी हो गया था मेरे साथ में। किड सुमैया जी आए थे, तो हो सकता है किसी ने कुछ उसको चढ़ा बढ़ा के भेजा होगा, क्योंकि वो अचानक में ऐसा हमला करना मेरे हिसाब से, मुझे कुछ तो एक गेम लगता है। बाकी अल्लाह को मालूम, उसको मालूम क्या है क्या नहीं। मतलब पुलिस फरियादी किसी का भी नाम लेते तो उसको केस में लिया जाता है। अभी वही तो मैं कहना चाहूँगा पुलिस डिपार्टमेंट से और हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब से कि पुलिस तहकीक करे, इन्वेस्टिगेशन करे। इन्वेस्टिगेशन एक टीम होती है, आप उनके पास उनको लेकर जाओ कि मैंने कहाँ मारा उसको, मैंने कब उसको टच भी नहीं किया। पूरी वीडियो में आप देखना, उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया, मेरे आंख तक आया हो, और फिर मैं अपने आप को सेव करके एकदम लास्ट तक आमदार साहब को मैंने फिर बाइक पे बिठा के मैं सीधा निकल गया हूँ। तो मैंने उसको मारा कब? जब मैंने उसको मारा नहीं तो मेरे ऊपर FIR कैसे हो सकता है? अब देखते हैं पुलिस क्या करती है। ये तो वीडियो नहीं होता तो भी एक बार मान लिया जाता, मगर ये वीडियो वायरल होने के बाद भी आपके ऊपर केस बन रहा है, तो ये कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही तो नहीं है? ये लापरवाही नहीं बोलेंगे। पुलिस, देखिए मेरे हिसाब से कैसा है, ये हम मुसलमान कौम है ना, ये आपस में लड़े मरे, चरस बिके, गांजा बिके, धड़ल्ले से बेचो, धड़ल्ले से पियो पिलाओ, आपको पूरी छूट दी जाती है। क्योंकि कौम अगर बर्बाद होगी तो ही तो सरकार खुश होगी। ये सत्ता जो बैठी है, जो सरकार बैठी है, ये तो चाहती ही कौम के लोग बर्बाद हो जाए, और वही हो रहा है। अगर उसको मार लगा होता, वो बहुत अच्छा शरीफ लड़का रहता तो कोई मारता ही नहीं था। वो एक मकोका का आरोपी है, चरस गांजे का धंधा करता है, अभी जेल से छूट के आया है और उसके ऊपर अनगिनत केस है।
और उसके बाद भी मैंने मारा भी नहीं, मुझ पे भी FIR लिया जाता है, तो मेरी एक रेपुटेशन को, मेरी इमेज को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है।